साथ मैं निशा और आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में और आप यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे मीटिंग चल रही है, तो चलिए हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि ये मीटिंग जो हो रही है वो किस विषय को लेकर हो रही है, क्या कुछ सरकार से इनके मांगे हैं और क्या कुछ कहना है इनका। तो चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार मनोज। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बिहार के सभी जिलों से अकाउंटेंट हैं और व्यापारी अकाउंटेंट यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, किस बात को लेकर आप लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं? चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय है कि राजस्व समिति के द्वारा 31 जनवरी को 5762 नंबर का पत्र जारी किया, जिसमें बिहार के सभी उप स्वास्थ्य केंद्र और राज्य स्तर के कर्मी तक के मानदेय का पुनर्निर्धारण किया गया। इस पुनर्निर्धारण में हम सभी लेखापाल जो सभी जिलों से आते हैं और FRU लेखापाल उनके से पुनर्निर्धारण होना चाहिए था। कौन पूछ रहा है? पुनर्निर्धारण होना चाहिए था वास्तविक रूप से, वैसा पुनर्निर्धारण नहीं करके कम किया गया, जो बिल्कुल मतलब असंतोषजनक पुनर्निर्धारण हुआ। इसके चलते इसी पत्र के कंडिका 10 में अंकित है कि यदि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान में आने पर आवश्यकता पड़ने पर राजस्व समिति के आदेश में संशोधन करने का प्रावधान बताया गया है। तो उसके संबंध में हम सभी अकाउंटेंट FRU और ब्लॉक लेवल के अकाउंटेंट सब जुटे हैं और राजस्व समिति के पदाधिकारीगण से इसमें संशोधन करने के अनुरोध के संबंध में हम लोग बात करें। आपकी सरकार से मांगे क्या क्या है? सरकार से मांगे हैं कि हमें एक सम्मानजनक मानदेय जो हम लोग को मिलता है वर्तमान महंगाई दर के अनुसार जो मानदेय मिलना चाहिए वो मिले। अन्य विभागों में भी जितना हम सेम पद में संविदा के आधार पर जो होते हैं उनका मानदेय हम लोग से बहुत ज़्यादा है। सरकार एक और विभाग सरकार का ही विभाग है, उसमें सब कुछ अधिक मानदेय है। हम लोग को सम्मानजनक मानदेय मिले। हम लोग का जो कैडर जो बन रहा है उसका भी जल्द से जल्द उसको पारित करके हम लोग को सम्मानजनक स्थिति में खड़ा करने का काम करे सरकार। मेरा नाम चंदन कुमार है। जी चंदन जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम लोग यही देखते हैं कि अपने ही स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा अंतर है, वेरिएंस है। किसी अकाउंटेंट का सैलरी 25,000 है, किसी का 12,500 है, किसी का 18 है। तो एक समानता होनी चाहिए। बिहार सरकार के अन्य विभागों में जो संविदा पर लेखापाल काम करते हैं वहाँ भी किसी का 25,000 है, किसी का 22,500 है। और अभी जो राजस्व समिति से पत्र निर्गत हुआ है उसमें हम लोग का मानदेय 18,000 दिखाया गया नीचे लेवल सैलरी। तो हम लोग सरकार से यही मांग करें कि हम नीचे लेवल सैलरी कम से कम 25,000 हो और एक समान और सम्मानजनक। इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आपस में। आप हमारी परेशानियों को समझी और आप हमारे पास आई हैं। हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के अंतर्गत कार्य करने वाले लेखापाल हाल ही फिलहाल में हम लोग कभी 2008 से 2012 से 2000 भिन्न वर्षों से हम लोग काम करते आ रहे हैं राज्य स्वास्थ्य समिति अंतर्गत। आपको हम दिखाना चाहते हैं, एक लेटर है 2288/4 जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार पटना ने जारी किया और उसमें सभी कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं स्टेट लेवल से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र तक, स्वास्थ्य उपकेंद्र गांव में होता है जहां पर हमारे ANM, हमारे LT, मैं, हमारे मैनेजर, हमारे मतलब बहुत सारे पद हैं जो काम करते हैं। 2011 में एक सैलरी का रेंज बना था जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने ही बनाया था, जिसका रेंज निर्धारण किया था। आज पुनः 2024 में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने रेंज निर्धारण किया, जिससे जो रेंज 2011 में था उस रेंज से भी कम कर दिया गया आज के रेंज। क्या 2011 से 2024 के बीच में 12 साल में महंगाई नहीं बढ़ी है? वो रेंज तो ऑलरेडी फिक्स था। जो मेरा जो रेंज था, मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरा रेंज था 12,500 से 22,500 और आज का रेंज हमको 18,000 फिक्स किया गया। ये तो नाइंसाफ़ी है, हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार के लिए नाइंसाफ़ी है। सैलरी जो मिलता है वो हमारा नहीं मिलता है, वो हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए मिलता है, वो मेरे लिए नहीं मिलता है। सरकार को इतना सोचना चाहिए। हमारे पटना में जो लोग बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आज उन्हीं के भरोसे हम लोग काम कर रहे हैं।
उन्हें सोचना चाहिए कि ब्लॉक लेवल पर ग्राउंड रूट पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी जो दिया जा रहा है वो महंगाई को देखते हुए दिया जाए। आज हमारा जो सैलरी जो 22,500 से प्लस होना चाहिए वो 22,500 से घटा के 18,000 कर दी गई है। इसी मुद्दा को लेकर हम लोग यहाँ पर गांधी मैदान में बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग इस जो लेटर जारी हुआ है लेटर 2024 में उसको हम लोग नहीं मान रहे हैं, असंतोषजनक है वो लेटर। इसमें मैं ईडी साहब से नम्र निवेदन करके, राजेश सर से नम्र निवेदन करके मैं कहना चाहता हूँ कि हम लेखापाल बंधु पर ध्यान दिया जाए। हम लोग के पास सिर्फ सैलरी ही एक बेस है, बाकी कोई बेस नहीं है। मैं आपको मैडम दिखाना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे विभाग हैं। देखिए ग्राम स्वराज योजना जो बिहार सरकार की ही योजना, इसमें भी अकाउंटेंट बहाल होते हैं जिनकी सैलरी मिनिमम 25,000 रुपया होती है। पंचायती राज विभाग, इसमें भी लेखा प्रबंधक ज्वाइन करते हैं जिसकी सैलरी है 22,000 25,000। ये देखिए ये बिहार राज्य आवास बोर्ड में भी लेखापाल काम करते हैं जिनका योग्यता भी बीकॉम है और उनका भी एक्सपीरियंस जितना राज्य स्टेट हेल्थ सोसाइटी मांगती है उतना ही सेम है। उनकी भी सैलरी आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप जूम करके देख लीजिए। 9 नंबर कॉलम में लेखापाल का सैलरी 59,062 रुपया है। ये भी लेखापाल है, मैं भी लेखापाल हूँ, मैं भी बिहार में काम करता हूँ, ये भी बिहार में काम करते हैं, ये भी बिहार सरकार के काम अंतर्गत काम करते हैं, मैं भी बिहार सरकार के अंतर्गत काम करता हूँ। तो एक बिहार सरकार के अंदर में 2 भेदभावना क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? आवास बोर्ड वाले इंसान हैं, हम इंसान नहीं हैं? मैंने 12 साल 13 साल, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई लोग जो 10-10 साल 17 साल से काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कोई आदमी 17 साल 18 साल से काम करेगा और उसको इतना वेतन कम कर दिया गया है, ये क्यों? इसको ठीक किया जाए। ये देखिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश उधर दूसरे स्टेट में भी एकदम ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के समान ब्लॉक अकाउंटेंट को रखा गया है। आज आपको दिखा दें, एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए ये पॉलिसी है, ये देखिए राज्य स्वास्थ्य समिति का HR पॉलिसी है। ये HR पॉलिसी 2021 में जारी किया, सर ने जारी किया, ईडी सर ने ही जारी किया है। और उसमें देखिए एनेक्चर में ऑलरेडी डाला हुआ है। ब्लॉक लेवल पर 2 ही लोग MYC के नीचे हैं, BHM और BAM, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर और ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर। जब BHM की सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, उनको भी कम नहीं, उनको भी मतलब कम किया गया है। इस 2288 4 लेटर का अगर हम लोग जिक्र करें तो उनको भी कम किया गया। उनकी सैलरी जो है 28,000 होनी चाहिए, उनको 27,000 कर दिया, उनको भी कम किया गया। सभी पद वाले को कम किया गया। तो ये जो आप अप्लाई किए हैं, इससे पहले आप सरकार के पास अप्लाई किए थे कि फर्स्ट बार है? अप्लाई किस जैसे ये मीटिंग आज किए हैं तो ये सरकार के पास आज पहली बार कर, क्या सरकार आपकी ये सुन लेगी? एकदम सुननी चाहिए। हम 17 साल से आपकी सेवा में हैं, तो आप हमारा नहीं तो ये इससे पहले आप लोग बैठक नहीं किए थे? लगातार बैठक हुई है, लगातार। तो क्या सरकार अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई है। और अगर आगे नहीं ली जाएगी तो हम लोग कोई ठोस कदम उठाएंगे। ठीक है, 31/1 को पत्र जारी किया गया है जिसमें बढ़ोतरी राशि की गई है। जो इंट्री लेवल सैलरी जो दिया गया है वो हम लोग को रेंज से कम दिया गया है। इंट्री लेवल सैलरी को ग्रो कराया जाए। अगर ग्रो नहीं होता है तो फिर हम लोग इसमें ठोस कदम उठाएंगे। तब एकदम सर से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट सर से करते हैं कि सर ये जो अभी जो इंट्री लेवल सैलरी का जो चार्ट तैयार किया गया है उस चार्ट को अपने से सरसरी निगाह से देखा जाए। और 2288 4 लेटर नंबर जो जारी किए हैं, जो आप ही के विभाग से द्वारा जारी किया गया, उस रेंज को भी देखा जाए और उस पर महंगाई भत्ता को प्लस करके 7वां वेतन आयोग को देखते हुए तब सैलरी का निर्धारण किया जाए। यही करवद्र निधन है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुकेश कुमार, प्रखंड लेखा प्रबंधक, सीतामढ़ी जिला। थैंक यू।